बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, हमास और इसराइल के दरमियान जंग जो है अभी भी बदस्तूर जारी है, जिसकी वजह से कई कीमती जानें आज भी ज़ाया हो चुकी हैं और इसराइल की बर्बरियत, जुल्म, सितम, जंगी उसूलों की पामाली और मुसलसल बमबारी की वजह से कई मासूम बच्चे मज़ीद भी शहीद हो चुके हैं। और आज भी इसराइल की जानिब से एक खौफनाक किस्म का ऐलान किया जा चुका है। एक तो इसकी तफसीलात आप तक पहुँचाएँगे, वहीं दूसरी जानिब आज हमास की जानिब से भी एक बड़ा ऐलान सामने आ चुका है। और आज नाज़रीन, एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स जो गज़ा में पेश आई हैं, वो भी आप लोगों को बताएँगे। और अमेरिकी आज कौमी सलामती के मुशीर की इसराइली इंटेलिजेंस के चीफ से आज एक अहम मुलाकात हो चुकी है। और आज रूस की जानिब से भी एक बहुत बड़ा बयान सामने आ चुका है। इसकी भी तफसीलात आज के इस प्रोग्राम में आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। और हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक और फॉलो करना न भूलिए। नाजरीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि इस वक्त भी गज़ा के अंदर इसराइली बमबारी बदस्तूर जारी है, और जिसकी वजह से कई कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो चुकी हैं। और इसराइली हमलों में नाज़रीन मज़ीद 180 फ़लस्तीनी आज भी शहीद हो चुके हैं। और 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली बमबारी में 7,729 से ज़ायद बच्चे शहीद हो चुके हैं, जबकि 5,153 से ज़ायद इसमें ख़वातीन शहीद हो चुकी हैं। फ़लस्तीनियों की तादाद जो है इसमें शहादतों की वो 18,608 से तजावुज़ कर चुकी है। और जबकि 8,663 से ज़ायद इसमें बच्चे, 6,327 से ज़ायद ख़वातीन समेत 50,594 फ़लस्तीनी इसमें अब तक ज़ख्मी हो चुके हैं। और नाज़रीन, बताया जा रहा है फ़लस्तीनी वज़ारत तालीम के मुताबिक कि गज़ा और मकबूजा मगरबी किनारे में अब तक 3,714 तालिब इल्म इसमें शहीद हो चुके हैं। 5,700 से ज़ायद इसमें ज़ख्मी हो चुके हैं। और बताया जा रहा है कि वज़ारत तालीम के मुताबिक गज़ा में शहीद तालिब इल्मों की तादाद 3,679, मकबूजा मगरबी किनारे में 35 तलबा जो हैं वो तालिब इल्म वो इसराइली जहरियत का निशाना बन चुके हैं। और उसके अलावा कई मासूम लोग अभी भी कई तबाह जो इमारतें हैं उसके मलबे तले जो हैं इस वक्त दबे हुए हैं, और उससे मज़ीद शहादतों में इजाफे का खदशा किया जा रहा है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज अमेरिकी मुशीर सलामती से मुलाकात में जंगी जुनून में मुब्तला इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ इसराइल की मुकम्मल फ़तह तक जंग जारी रखने का अपना मौक़िफ़ उन्होंने बाकायदा दोहराया है। और ये अमेरिका के मुँह पर भी एक बहुत बड़ा तमाचा है कि बार-बार अमेरिका के कहने के बावजूद भी इसराइल जंग को रोकने और बात को मुज़ाकरात की तरफ लेके जाने के लिए तैयार ही नहीं है। और वो बदस्तूर इस घमंड के साथ नेतन्याहू ये चाहता है कि जंग में हमास को शिकस्त हो सके। लेकिन ये उनका एक बहुत बड़ा ख्वाब है जो कभी पूरा ही नहीं हो सकता है, क्योंकि फ़िज़ाई हमलों में वो मासूम लोगों की जानें ज़रूर ले सकता है, लेकिन ज़मीनी कार्रवाइयों में हमास के मुजाहिदीन ने इसराइल को दो टोक जवाब देते हुए जो अज़म पहले ही मुजाहिदीन की जानिब से सामने आ चुका है कि गज़ा इसराइलियों का कब्रिस्तान बनेगा, वो इस वक़्त वो साबित भी कर रहे हैं। और उनकी कई टैंकों को वो तबाह करके इसराइली जो फ़ौजी हैं उनके परख़्चे उड़ाने में वो कामयाब हो चुके हैं। और हमास की जानिब से कहा गया है कि हम मुज़ाकरात के सिलसिले को आगे अगर बढ़ाना चाहें तो हम ज़रूर ताउन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसराइल जो है वो बदस्तूर इस वक़्त जो है अपनी हठधर्मी के साथ जो है वो आगे बढ़ रहा है। तेल अवीव में नाज़रीन अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर की एक मुलाकात हुई नेतन्याहू के साथ, और उन्होंने अमेरिकी मौक़िफ़ से इख्तिलाफ़ करते हुए दो रियासती हल को भी उन्होंने बाकायदा मुस्तरद कर दिया है। और नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल जंग के बाद गज़ा के कंट्रोल से मुतल्लिक़ अमेरिकी मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ नहीं करते, दो रियासती हल भी कबूल नहीं है। अमेरिकी मुशीर से मुलाकात के दौरान इसराइली वज़ीर आज़म ने हौसियों और हिज़्बुल्लाह से लाहक खतरात पर भी बातचीत की है। इससे पहले ये भी उन्होंने ज़िक्र किया है कि इसराइली वज़ीर दिफ़ा के साथ भी मुलाकात उनकी हो चुकी थी, और अमेरिकी मुशीर सलामती की। और उसमें भी उन्होंने कहा कि हमास के साथ कई महीनों से जंग जारी है, और इस पर किसी सूरत समझौता नहीं किया जा सकता है। यूँ आज भी इसराइल की जानिब से दो टोक अंदाज़ में
जो अमेरिका का जो मौक़िफ़ था, उसको उन्होंने रिजेक्ट किया है और पूरी दुनिया में किसी की भी बात सुनने के लिए इस वक़्त इसराइल तैयार नहीं है और वो नुकसान पहुँचाने के लिए बाकायदा तैयार है। और नाज़रीन, दूसरी जानिब मुस्लिम जो दुनिया है वो बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई है और इसराइल जो है वो इस वक़्त किसी सूरत भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। और उसके अलावा आज साथ-साथ आप लोगों को बताते चलें कि एक बड़ी एक और अहम पेशरफ़्त सामने आ चुकी है कि ईरान ने सऊदी अरब के शहरियों को अपने यहाँ दाखिल होने के लिए वीज़ा से इस्तिस्ना देने का बाकायदा फ़ैसला कर लिया है। और अरब मीडिया के मुताबिक कि ईरान ने सऊदी अरब को उन 33 मुल्कों में शामिल किया है कि जिन्हें वीज़ा से इस्तिस्ना करार देने का फ़ैसला किया है। ईरानी वज़ीर बराए सकाफ़ती वुर्सा और सयाहत ने बाकायदा ये वाज़ेह किया है कि सऊदी अरब, हिंदुस्तान, रूस, अमारात, बहरीन, कतर, कुवैत, लबनान और दीगर समेत 33 ममालिक के शहरियों के दाखिले का वीज़ा मनसूख करने पर राज़ी है। उन्होंने ज़ोर दिया है कि हुकूमत अमली तौर पर मुल्क के दरवाज़े दुनिया के लिए खोलने के लिए पुरअज़म है। और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि मुल्क में सयाहत का भी इज़ाफ़ा हो और जो मामलात हैं, उसमें भी कमी आ सकें। और ईरान की जानिब से भी इस वक़्त गज़ा के अंदर जो सूरत-हाल है, उस पर बड़ी खामोशी है। कोई बड़ी अपडेट उनकी जानिब से सामने नहीं आ रही है। और बताया जा रहा है कि हिज़्बुल्लाह की जानिब से कुछ जगहों में कुछ हमले तो उनकी जानिब से बदस्तूर जारी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है इस वक़्त जो मुश्किलात का सामना है, वो फ़लस्तीन और हमास के लोगों को ही इन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हिज़्बुल्लाह के मुजाहिदीन की जानिब से भी हमले ज़रूर तेज़ किए जा रहे हैं। नाज़रीन, ईरान के जनूबी मगरबी किनारे में मुसल्लह अफराद ने पुलिस स्टेशन पर एक दावा बोला था, उसमें अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, उसमें 11 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो चुके हैं, लेकिन उस हवाले से बाकायदा तहकीकात इस वक़्त जारी हैं। ये थी वो कुछ अपडेट्स जिसकी तफ़सीलात आप तक पहुँचाना चाहते थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिब हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।